हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं हूँ शहनवाज। आज की जो कहानी है वो बहुत ही दुखद भरी है। हर जगह मुस्कान केस का ही चर्चा है। आज की कहानी में पूरी खुलासा होगा कि किस तरह से मुस्कान ने अपने पति का मर्डर कर दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। मुस्कान का जो बॉयफ्रेंड है वो दो जिंदगी जीता है। एक जिंदगी तो वो खुद का था, लेकिन दूसरा जिंदगी वो अंधविश्वासी का था। मुस्कान ने किस तरह से अपने बॉयफ्रेंड का दिमाग ब्रेन वॉश किया। बहुत ही पुराना एक केस था जुनको फ्रूटा। केस को देख करके इस क्राइम को किया गया है। मुस्कान ने अपने पति को इतने बेरहमी से, इतने बेदर्दी से मर्डर करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो ड्रम में डाल करके कंक्रीट को घोर करके उसे पत्थर का बना दिया। बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके शिमला चली गई घूमने के लिए। हमें पास्ट में चलना होगा। समय था 2016, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। इसी शहर में सौरभ नाम का लड़का को मुलाकात मुस्कान नाम की लड़की से ऑनलाइन हुआ। से ही एक दूसरे ये ऑनलाइन बातें करना शुरू किया। ये दोनों ने आपस में अपना नंबर एक्सचेंज किया। दोनों का बहुत ही अच्छा जम रहा था, इसी वजह से दोनों ने मिलने का फैसला किया। ये दोनों को एक ही मुलाकात में बहुत ही गहरा प्यार हो गया। ये दोनों कसमें खा लिया कि अब कुछ भी हो जाए शादी करेंगे। सौरभ जो था वो लंदन में नौकरी करता था। सौरभ को लंदन में नौकरी करने के लिए जाना था। इसी वजह से मुस्कान को बोला क्यों ना हम शादी कर ले, दोनों एक साथ में शिफ्ट हो जाएं। सौरभ ने मुस्कान के बारे में अपने घर पे बताया कि हम मुस्कान नाम की लड़की से प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं। और इधर मुस्कान ने भी अपने माँ बाप को साहिल के बारे में बताया कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन दोनों के घर वालों ने इस रिश्ते को मना कर दी। जब ये दोनों के घर के आदमी जब नहीं मानते तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा टूट जाते हैं। सोचते हैं कि एक स्टेप आगे लिया जाएगा। हमारे माँ बाप अगर इस रिश्ते को लेकर के मंजूरी नहीं देते हैं तो क्यों ना हम भाग करके शादी कर लेते हैं। अपने घर वाले के खिलाफ जा करके ये दोनों ने शादी कर लिया। गाजियाबाद के ही अंदर एक कॉलोनी के अंदर एक किराए कमरे पे ले करके ये दोनों रहने लगे। इस टाइम बाद सौरभ को यहाँ से लंदन जाना पड़ेगा नौकरी करने के लिए, और इसके सर पे एक और जिम्मेदारी आ गया है, मुस्कान। अब इसका भी तो पेट भरना है, आगे के बारे में सोचना है। सौरभ लंदन पहुँचने के बाद वो नौकरी ज्वाइन करता है। लंदन में वो अकेला रह रहा था। उसके पत्नी के बगैर उसको वहाँ मन नहीं लग रहा था। दोनों फोन कॉल पे घंटों घंटों तक एक दूसरे से बातचीत करते। वो बीता हुआ कल, वो मोमेंट को याद करते। ये दोनों आपस में डिस्कस करते। सौरभ को लंदन से बिहार आना जाना लगा हुआ रहा। सौरभ ने अपने घर पे अपने फैमिली को मनाने लगा और मुस्कान उधर अपने घर पे अपने फैमिली को मनाने लगा। किसी तरह से ये दोनों का परिवार आपस में इकट्ठा रहने लगे और फिर से पहले जैसा हो जाए। कान के घर वाले ये शादी को लेकर के तो मान गए थे। सौरभ के घर वाले उसको ये रिश्ता बिल्कुल ही मंजूर नहीं था। ये दोनों का टाइम गुजरता रहा। जल्दी सौरभ और मुस्कान को एक बेटी पैदा हुआ। सौरभ को ऐसा लगा कि इसके बेटी का मुंह देख करके अब तो इसका दादा दादी मान जाएगा। सौरभ को लंदन जाने के बाद मुस्कान घर पे अकेली रहा करती थी। इसको बेटी पैदा हो गया है। अपनी बेटी को डेली स्कूल ले जाने का काम है। सब कुछ सही चल रहा था। सौरभ लंदन में रह करके वो अपना ड्यूटी करता था, वहाँ से पैसा भेजता था मुस्कान को। मुस्कान को ही घर चलाना था, अपने बच्चे का देखभाल करना था। मुस्कान डेली अपने बेटी को स्कूल ले जा रहे थे। रास्ते में एक दिन मुस्कान को साहिल नाम के लड़का ने देखा। उस वहीं का वो लोकल था, जिससे साहिल को मुस्कान बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसे बहुत ही अच्छे से देख रहा था। मुस्कान डेली अपने बच्चे को स्कूल लेकर के आती है, लेकर के जाती है। डेली वही रास्ते पे साहिल आकर के खड़ा हो जाता। साहिल को मालूम था कि इस समय मुस्कान अपने बच्चे को लेकर के जाएगी। एक रोज ये बात मुस्कान ने नोटिस किया। डेली एक ही टाइम में इसको आते जाते हुए देखता है। कुछ टाइम तक तो ये बात को मुस्कान इग्नोर किया। एक रोज मुस्कान के अंदर से आवाज आया, उसका हस्बैंड जो है वो लंदन में कमाने के लिए गया हुआ है। ये घर पे बहुत ही अकेला रहती है, क्यों न जो लड़का इसे रोज आता है देखने के लिए, इससे में तो उसका भी टाइम पास हो जाएगा, वो भी बहुत अकेली है ना। वो साहिल नाम के लड़का से बातचीत करने लगा। मुस्कान जब उससे जा करके बात की, साहिल ने अपना नाम बताया, अपना परिचय दिया। मुस्कान को ये बात बहुत ही पसंद आया। चलो ये तो बगल ही में रहता है, हमारा अच्छा टाइम पास हो जाएगा। लेकिन अजीब बात ये था, साहिल जो था ये अजीबे टाइप का बंदा था। ये अपना बाल बहुत ही अजीब तरह से बड़ा कर रखा था। दिन भर गांजा फूकते रहता था। अलग ही तरह का ये भंग था। टाइम तक तो सही चल रहा था। मुस्कान की बेटी के सामने ये कुछ टाइम तक दारू भी पीने लगा। ये बात मुस्कान ने अपने हस्बैंड को नहीं बताई। दोनों के बीच बात बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया था। साहिल जो था वो दारू लेकर के सीधा मुस्कान के रूम पे जा करके मुस्कान साहिल अपने बेटी के सामने पीता था। मुस्कान के रूम का जो मकान मालिक था वो ये बात नोटिस कर लेता है। उसे सौरभ बाहर गया है, पहले इसके रूम पे कोई नहीं आता था, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल ये बहुत ही अजीब बंदा बहुत ज्यादा ही मुस्कान के रूम पे आने जाने लगा है। ये बात मकान मालिक को बिल्कुल ही पसंद
पसंद नहीं आया। साहिल और मुस्कान का इधर अलग ही टाइप का रिश्ता चल रहा था, उधर सौरभ को कुछ मालूम भी नहीं था। वो बेचारा तो बहुत ही मेहनत से काम कर रहा था, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चे के बारे में सोच रहा था। इधर उसकी वाइफ गुलछर्रे उड़ा रही थी। 2021 में सौरभ को लंदन से आना पड़ा अपनी वाइफ से मिलने के लिए। अपनी बीवी से बाल बच्चे से मिलने के बाद सौरभ शाम के टाइम उससे मकान मालिक टकरा गया। जैसे ही सौरभ को देखा, फौरन वो मकान मालिक सौरभ को अपने पास बुलाया। तुम लंदन चले जाते हो तो तुम्हारे पीछे एक लड़का आता है। घंटों घंटों मुस्कान उस लड़का के साथ उस रूम में रहता है। देखने में वो बहुत ही गजेरी टाइप का है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम्हारी बीवी के साथ वो दारू पीते हैं, गांजा भांग खाते हैं। सौरभ को जब ये बात मालूम चला तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। जो बंदा अपने फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहा हो, अपने घरों से इतना दूर रह करके रात दिन मेहनत कर रहा हो, के पीठ पीछे उसके वाइफ अगर उसके साथ गलत कर रहा हो, गुस्से से वहां से सीधा अपने वाइफ के पास जाता है। अपने वाइफ का मोबाइल ले करके कॉल हिस्ट्री मोबाइल में चेक करने लगा कि आखिर ये किस किस से बातें करती है। कॉल मैसेज सब कुछ देख लेता है। मुस्कान जो थी वो डिलीट नहीं किए हुई थी। उसे अपने हस्बैंड पे इतना भरोसा थी कि वो उसका मोबाइल चेक कर ही नहीं सकता है कभी। मुस्कान के मोबाइल में जब गैलरी में चेक करता है तो बहुत सारा वीडियोस, फोटोस, पार्टीज जो कर रहा था, साहिल के साथ पार्टी कर रही थी, वो बहुत सारा वीडियोस उसके फ़ोन में था। ये फोटोस वीडियोस देख करके सौरभ का दिमाग काम करना बंद कर दिया। ये समय सौरभ के दिल पे आखिर क्या बीत रहा होगा। मुस्कान समझ गई कि उसके पति को सब कुछ सच सच मालूम चल गया है। इससे पहले कि मुस्कान उसे कुछ बोलती, सौरभ ने उस वीडियो फोटोस दिखा करके उसे पूछने लगा कि आखिर ये सब क्या है। सौरभ ने मुस्कान से इतना ज्यादा प्यार कर रहा था कि उसको पाने के लिए अपने परिवार, अपने फैमिली को सबको छोड़ दिया। मुस्कान के प्यार में वो इस तरह से अंधा हो गया था जो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सौरभ ने मुस्कान को बहुत अच्छे तरह से समझाया कि ऐसे घर नहीं चलता है, तुम आखिर ये सब करोगी तो मेरे ऊपर आखिर क्या बीतेगा। इसी बीच दोनों के बीच लड़ाई होने लगता है। सौरभ चाह रहा था कि मुस्कान साहिल से बात करना बंद कर दे। मुस्कान ने साफ साफ उसे मना कर दिया कि मैं साहिल से बात करूंगी। सौरभ को काम धंधे पे जाना था, इसी वजह से मुस्कान को समझाता है कि अब हमारा रिश्ता यहाँ से नहीं चल सकता है, उसके बाद तुम अपनी जिंदगी जैसे हो सके वैसे बिताना। इससे पहले कि ये दोनों का तलाक होता, सौरभ लंदन जा चुका था। जाने के बाद फोन पे भी झगड़े होते थे। सौरभ मुस्कान को बहुत ही ज्यादा समझाता था। मुस्कान हमेशा सौरभ से लड़ाई करता, ढंग से बात नहीं करता। मुस्कान कहती है कि तुम तो चले जाते हो लेकिन मैं अकेली रहती हूँ। मुस्कान का जो बॉयफ्रेंड था वो बहुत ही अजीब था, वो अंधविश्वासी था, क्योंकि स्नैपचैट पे अपनी मरी हुई माँ से बातें किया करता था। मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ जब पार्टी कर रही थी तभी मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड को देखती है, उसका बॉयफ्रेंड स्नैपचैट पे किसी से बात करता है। जब मुस्कान इसके बारे में पूछती है तो उसका बॉयफ्रेंड बताता है मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। कान को मालूम था कि उसकी माँ तो बहुत साल पहले मर गई है, आखिर इसका माँ तो इस दुनिया में है ही नहीं, तो आखिर ये किस माँ से स्नैपचैट पे बात कर रहा है। फिर मोबाइल दिखाया, बोला कि ये दूसरा जो अकाउंट है ये भी मेरा ही अकाउंट है, मेरा अकाउंट मेरी माँ के नाम से बनाया हुआ है, मुझे पता है कि मेरी माँ मेरे से बातें करती है। जैसे ही ऐसा बात सुनी वो हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कान के दिमाग में अजीबोगरीब विचार पलने लगा। फौरन से अपने नाम पे एक नया नंबर लिया, वो नंबर से नया स्नैपचैट अकाउंट बनाती है। अपने साहिल बॉयफ्रेंड से उसकी माँ बन करके उससे बातें करती है। साहिल के अकाउंट पे उसकी माँ बन करके मैसेज करती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुस्कान बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम उससे बातें करो, उससे का ध्यान रखो। साहिल को यकीन होने लगा कि उसकी माँ मैसेज कर रही है। वो मुस्कान के और करीब जाने लगा। ये दोनों जीने मरने का कसमें खा लिया। तभी मुस्कान साहिल का माँ बन करके साहिल के अकाउंट पे मैसेज करती है, बेटा तुम जाओ मुस्कान से शादी कर लेना, मुस्कान का जो पति है उससे उसको तुम डिवोर्स दिलवा देना। सोहेल फौरन मुस्कान के पास गया, बोला कि तुम सौरभ को डिवोर्स दे दो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। मुस्कान भी तो यही चाह रही थी। साहिल ने मुस्कान को कहा तुम तो सौरभ को डिवोर्स दे दोगी, लेकिन वो भी यही शहर में रहता है, ऐसा तो है नहीं कि तुम अगर उसे डिवोर्स दे दोगी तो वो मुझे फिर कभी दिखेगा नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दोनों का डिवोर्स के बाद वो कभी तुम्हें देखे, ना मैं उसे कभी देखूं, इसी वजह से मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ये दोनों सोच विचार करके तय किया। साहिल ने डिसाइड किया हम दोनों मिल करके सौरभ को मारना पड़ेगा, तभी ये हमारे बीच में कभी नहीं आएगा। मुस्कान अपने पति से छुटकारा पाना चाहती है, साहिल से इसका नजदीकी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। ये दोनों ने तय कर लिया कि सौरभ को ठिकाने लगा देगा। के बाद ये दोनों गूगल के ऊपर जा करके सर्च करने लगा, आखिर क्राइम किस तरह से अंजाम देगा। बहुत ज्यादा क्राइम शो भी देखा। उसके बाद मुस्कान दुकान के यहाँ पे गई, बड़ा बड़ा चाकू खरीद करके लाई। ऐसा दवाई गूगल पे सर्च की थी जो ये अपने पति को खिला करके उसे बेहोश पहले करेगी
उसके बाद ये उसका कत्ल करेगी। सब कुछ इंतजाम करने के बाद अब ये सौरभ का इंतजार करती है कि वो कब इंडिया आएगा। मुस्कान सौरभ से पूरे पूरे दिन फोन पे बात करने लगी। मुस्कान सौरभ को अपने जाल में फंसाने लगी। मुस्कान इसी बात को लेकर के अपने हस्बैंड को बुलाई। उसका हस्बैंड आ भी गया। 24 फरवरी को सौरभ दिल्ली आ गया। फ्लैट से टैक्सी पकड़ करके सीधा गाजियाबाद अपने रूम पे गया। पे जो रूम ले रखा था उस रूम पे गया। अपनी पत्नी अपनी बेटी से अच्छे से मिला। जब 25 तारीख को बर्थडे शुरू हुआ, पार्टी शुरू हुआ, मुस्कान ने पहले ही प्लान बना लिया था सौरभ के दारू में नशा वाली दवा मिला करके उसे बेहोश कर देगा पहले, उसके बाद ये अपने काम को अंजाम देगा। उसका मूड सही नहीं था, इसी वजह से वो शराब नहीं पीता। जब वो दारू पीने से मना कर दिया तो मुस्कान को बहुत ही अजीब लगा, कहीं इसे मेरे ऊपर शक तो नहीं न हो गया है। कान को इस बात का टेंशन था, अगर सौरभ ने दारू नहीं पिया तो इसका प्लान चौपट हो जाएगा, सौरभ का जान नहीं ले पाएगा। हुआ भी ऐसा ही। मुस्कान ये बात जा करके सीधे अपने साहिल बॉयफ्रेंड को बताई, सौरभ ने दारू नहीं पिया है, यहीं पे रोकना होगा, हमें कुछ और प्लान करना होगा। लेकिन साहिल ने साफ साफ मना कर दिया। मुस्कान ने साहिल को बताया कि 27 तारीख को हमारी बेटी का भी बर्थडे है, उस दिन भी एक पार्टी है, दिन अपने काम को अंजाम दिया जाएगा। दिन इसकी बेटी का जब जन्मदिन था, कान इतनी ज्यादा खुश थी, वो डांस कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। और ये पार्टी भी इसी तरह से निकल गया, कोई दारू का प्लान नहीं बनाया, पार्टी में भी इसका मिशन फेल हो गया। उसके बाद मुस्कान और साहिल फैसला किया कि आखिर आगे क्या करना है। उसके बाद 3 मार्च का दिन आ गया। इस दिन बहुत ही गलत होने वाला था। मुस्कान को इस दिन बहुत सारा खाना बनाना था। सारा खाना सौरभ के पसंद से बनने वाला था। सौरभ बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी पत्नी उससे पूछ पूछ करके खाना बना रहा था, आखिर क्या खाओगे, क्या बनाऊं। जब सब्जी बनाई तो सब्जी में बेहोश होने की दवा मिला दी। 9:30 बजे ये दोनों खाना खाए। खाना खाने के बाद मुस्कान और सौरभ दोनों सोने के लिए चले गए। सौरभ साइड में जा करके सो गया था, लेकिन मुस्कान को नींद नहीं आया। सौरभ जो सब्जी खाया था उसमें तो बेहोश होने का दवा मिला दिया था। साइड में बैठ करके मुस्कान सौरभ को देख रही थी, आखिर ये किस टाइम गहरी नींद में जाएगा। मुस्कान अच्छे से पूरे कंफर्म हो गई कि हाँ ये गहरी नींद में चला गया है। उसके बाद मुस्कान सीधा अपना फोन ली और साहिल को फोन लगाई, उसे बताया कि सौरभ गहरी नींद में जा चुका है, तुम आ जाओ। सौरभ आया, कान को फौरन बोला कि तुम जाओ चाकू निकाल करके लेके आओ। साहिल उसे चाकू दिया, बोला कि तुम जाओ उसका मर्डर कर दो। मुस्कान ने सौरभ का बैठ के यहाँ पे गया, उसके सीने पे बैठ करके वो चाकू ले करके सौरभ के सीधे सीने के अंदर पूरा घुसा दिया। चाकू सीधा सौरभ के दिल के अंदर घुसा दिया। सौरभ इस समय बेहोशी की हालत में था। बेहोशी की हालत से वो जाग गया। सोचो उस टाइम उसको कितना ज्यादा दर्द हुआ होगा। उसको चाकू लगने की वजह से उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा ब्लड आने लगा। इससे पहले कि सौरभ कुछ समझ पाता, साहिल चाकू ले करके सौरभ के सीने में 2 बार घुसा दिया। सौरभ के सीने के अंदर 3-4 चाकू लगने की वजह से सीधा वो मारा गया। अपने पति का मर्डर करके उसके बाद ये दोनों सोचने लगा। सोहेल सौरभ के पास गया, उसके दोनों हाथों को पकड़ करके वो चाकू से काट करके अलग कर दिया, उसके सर को काट के अलग कर दिया। ये लोग पहले से ही बैग खरीद करके रखे हुए थे, उस बैग के अंदर सारे बॉडी पार्ट को रख देते हैं। ये पहले से एक ड्रम रखे हुआ था, उस ड्रम के अंदर सीमेंट डाल करके उस सारे बैग को और बॉडी पार्ट को दे करके और 2 बाल्टी पानी दे करके अच्छे से मिक्स कर देता है और घोल देता है। सौरभ का लाश वो ड्रम के अंदर ठिकाने लग चुका था। अभी भी आसपास बहुत ही ज्यादा खून गिरा हुआ था। जो भी था सभी को अच्छे से क्लीन कर देता है। जो रूम किराए पे ले रखा था वही रूम में वो ड्रम को छोड़ देता है। वो ड्रम ठिकाने लगाने के बाद मुस्कान और साहिल शिमला घूमने के लिए निकल जाते हैं। सौरभ इंडिया आने से पहले अपने माँ भाई से बात किया था कि वो इंडिया आने वाला है, वो इंडिया आ गया है। मुस्कान जब शिमला में घूम रही थी तो उसे अच्छे तरह से मालूम था, सौरभ ने अपने घर पे बता दिया था कि वो इंडिया में है। इसी वजह से मुस्कान फौरन सौरभ का फोन लेती है और सौरभ के भाई को और माँ बाप को मैसेज कर देती है कि हम मुस्कान के साथ शिमला घूमने के लिए आए हैं, तुम लोग में से कोई भी कॉल मत करना, मैसेज में बात करते हैं। मुस्कान सौरभ बन करके उसके घर वालों को मैसेज करता है ताकि सभी को यही लगे कि सौरभ अभी जिंदा है, किसी को नहीं मालूम चले कि सौरभ मारा गया। ये दोनों जितना पैसे ले करके गए थे शिमला घूमने के लिए, शिमला में घूमते घूमते इनका सारा पैसा खत्म होते जा रहा था। शिमला में इनका सारा पैसा खत्म हो जाता है। इसी वजह से मुस्कान तय करती है, मुस्कान को मालूम भी होता है कि सौरभ के अकाउंट में 4 लाख रुपए है, वो कैसे निकालती, उसके मोबाइल का एक्सेस तो इसके पास है, लेकिन ये सब चीज के बारे में इसको इतना जानकारी नहीं था। 18 मार्च के दिन मुस्कान ने अपनी माँ को फोन किया, अपनी माँ से पूछा कि माँ ऑनलाइन पैसे कैसे निकाले जाते हैं सौरभ के अकाउंट से। अपनी माँ को भी मुस्कान यही बताया था कि हम सौरभ के साथ घूमने के लिए आए हैं।
जैसे ही मुस्कान अपनी माँ के मोबाइल पे फ़ोन की थी कि सौरभ के अकाउंट से पैसे कैसे निकालते, तो उसकी माँ ने बताई, तुम तो सौरभ के साथ घूमने के लिए गई हो शिमला, तो तुम सौरभ से पूछो ना कि पैसा आखिर उसके अकाउंट से कैसे निकलेगा। अब बातों ही बातों में मुस्कान अपनी माँ को सच्चाई बता दिया, सौरभ मेरे साथ नहीं है, वो मर चुका है। ये बात सुन करके मुस्कान की माँ भी घबरा गई। अब पूरे डिटेल्स में पूछने लगी। अब मुस्कान ने भी पूरा डिटेल्स में अपनी माँ को बता दी। और ये बात सुन करके मुस्कान की माँ ने सीधे पुलिस वाले को फोन किया। पुलिस वाले को सीधा वो किराए वाले कमरे पे भेजा। और जैसे ही पुलिस वाले उस रूम को ताला तोड़ करके उस रूम के अंदर गया, तभी उसको एक ड्रम दिखा और सारे शक उसी ड्रम में था। उस ड्रम को सीमेंट वालों से सील किया गया था। सारे पुलिस वाले मिल करके वो ड्रम को वहाँ पे तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन पूरी तरह से वो सीमेंट वालों जम गए थे। इस वजह से सारे पुलिस वाले मिल करके वो ड्रम को उठा करके पुलिस स्टेशन भेज दिया। और उधर मुस्कान और साहिल के पास पैसा तो था नहीं जो वो शिमला में रहता, इसी वजह से शिमला से वो अपने घर के लिए गाड़ी पकड़ रहे थे, वो भी रास्ते में ही थे। उसके बाद पुलिस स्टेशन में मजदूर को बुलाया गया। वो ड्रम को ग्राइंडर से काटा गया। जैसे जैसे ड्रम को फोड़ते गया, अंदर से बहुत ही भयानक दिल दिलाने वाला चीज निकला। एक इंसान के पूरे शरीर के हिस्से उस ड्रम में घोले गए थे। ये देखते ही पुलिस वाले के पूरे होश उड़ गए। आखिर वो क्या देख रहे हैं। सारे बॉडीज को इकट्ठा करके सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और इधर मुस्कान और साहिल जैसे ही घर पर आए, फौरन पुलिस वाले जा करके उसे धर लिए। साहिल और मुस्कान दोनों अपना जुर्म कबूल कर लिए। साहिल ने बताया कि मैं जो कुछ भी किया हूँ मुस्कान के लिए किया हूँ, मैं मुस्कान को पाने के लिए किया हूँ, और ये सब चीज़ करने के लिए मेरी माँ ने भी कहा था। उसके बाद पुलिस वाले बताता है, मैं तो तुम्हारे बारे में पता किया हूँ, तुम्हारे माँ तो है ही नहीं। साहिल ने बताया कि नहीं, मेरी माँ है, मैं डेली उससे बात करता हूँ स्नैपचैट पे। वो स्नैपचैट खोल करके दिखाता है। बेशक वो मर चुकी है, लेकिन अभी भी मेरे आसपास है वो। ये दोनों ने जो जो कुछ भी किया पूरी तरह से सब पुलिस वाले को बताता है। पूरे राज बाहर आता है। पुलिस वाले साहिल के घर के कमरे का तलाशी लिया, तो वो बहुत ही अजीब तरह का, उसके रूम में बहुत ही जादू टोना करने वाला सामान, दीवारों पे अजीबोगरीब पोस्टर सटा हुआ था। तो ये था आज की कहानी। तो खैर, अपना ध्यान रखिए।